हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और सप्लाई कल तक हम लोग ने पढ़ चुका था और मार्केट तो कंप्लीट हो ही गया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बहुत ही क्या बताए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग इंटरेस्ट के अंदर पढ़ेंगे। इंटरेस्ट के अंदर हम लोग पढ़ रहे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जनरली इंटरेस्ट का 3 टाइप्स है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन टुडे वी आर स्टडिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ कैपिटल। और इंटरेस्ट की मेनी थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज है इंटरेस्ट के, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, व्हाट वी आर स्टडिंग? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर लीजिए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। बस आप इतना याद रखिए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन 2 चीजों से होता है। एक है डिमांड फॉर कैपिटल, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, डिमांड फॉर कैपिटल, और सप्लाई ऑफ कैपिटल। इन दोनों से डिटरमिन होता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। 2 चीज क्या थे? फर्स्ट इज डिमांड फॉर कैपिटल एंड सेकेंड इज सप्लाई ऑफ कैपिटल। आप ये दोनों को डिटरमिन कर लीजिए, उसके बाद दोनों को ऐसा वाला कर्व बनेगा, दोनों मैच होगा, तो ये हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाएगा। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिमांड फॉर कैपिटल क्या है? तो डिमांड फॉर कैपिटल डिपेंड किस पे करता है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे, ठीक है। डिमांड फॉर कैपिटल डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे, एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है सेविंग पे। इतना समझ में आया? ये हो गया, आपको क्लासिकल समझ में आया, आपको डिमांड फॉर कैपिटल समझ में आया, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, डायग्राम बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, ये इंक्रीज हो गया 5%, 4% से इंक्रीज हो गया 5%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो पीपल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। जनरली भी ऐसा होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो पीपल इन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्या करते हैं? सेविंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीपल सेव कर लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट केस ये होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, मान लीजिए पहले 5% था, अब हो गया है 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया है। तो पीपल क्या करेंगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो पीपल क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको 2 चीज क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो पीपल क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सेविंग करते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो पीपल क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम चीज डायग्राम में कुछ नहीं है। देखिए, डायग्राम में क्या मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R0, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, पीपल क्या करेंगे? यहाँ पे डिमांड करेंगे मनी का, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे घट गया तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो गया। ये हमारा क्या है? डिमांड फॉर मनी का कर्व। क्लियर हो गया? बहुत ही मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताए हैं कि ये बहुत सिंपल है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है इसमें, बस एक ही चीज याद रखना है कि डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल से ही इंटरेस्ट से ही डिटरमिन हो जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। 2 चीज क्या था? एक है डिमांड फॉर कैपिटल एंड सेकेंड इज सप्लाई ऑफ कैपिटल। ये 2 चीज से क्या डिटरमिन हो जाएगा हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये डिमांड फॉर कैपिटल तो आप लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल और सेविंग, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल और सेविंग में हम लोग देख रहे हैं कि जब सप्लाई ऑफ कैपिटल क्या होता है? डिपेंड करता है सेविंग पे। सप्लाई ऑफ कैपिटल क्या होता है? डिपेंड करता है सेविंग पे। और ये एक डायग्राम है
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस में सप्लाई ऑफ कैपिटल और वाई एक्सिस में है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्स एक्सिस में सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा R0 से R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा R0 से R1, तो सप्लाई ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा S0 से S1। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा R0 से R1 तो सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ेगा S0 से S1। इसका मतलब क्या है ये डायग्राम का? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, मान लीजिए 5% से बढ़ गया 6%, 5% से बढ़ गया 6%, तो सेव क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटता है तो सेव नहीं करते, पर बढ़ने पे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं। तो ये डायग्राम हमें सप्लाई ऑफ कैपिटल बताता है। ये क्या बताता है, सप्लाई ऑफ कैपिटल। जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये सप्लाई ऑफ कैपिटल है, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। अब हम लोग ने डिमांड फॉर कैपिटल देख लिया, सप्लाई ऑफ कैपिटल देख लिया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं जिसमें डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो भी हम देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने इसके पहले डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल बता दिया। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करना है तो हमें डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों को दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा डिटरमिन हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, देखिए According to classical economics, the rate of interest is determined at the point जहाँ पे demand for capital and supply of capital, यहाँ पे होगा supply of capital both are equal। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिखा है मैंने डिमांड फॉर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख लीजिए कि हमारा यहाँ पे देखिए ये है डिमांड फॉर कैपिटल, डी इज डिमांड फॉर कैपिटल, एस जो ऊपर की ओर जा रहा है ये सप्लाई ऑफ कैपिटल है। एक पॉइंट यहाँ पे ई, ये जो पॉइंट है यहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओ एम अमाउंट ऑफ मनी, ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हमें ओएम अमाउंट ऑफ मनी डिटरमिन होगा। ठीक है, उसके बाद इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम जाते हैं OR1 में, देखिए यहाँ से यहाँ है ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं OR1 में, अगर हम OR1 में जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें R1SE, देखिए ये जो बीच का एरिया है, इतना एरिया है, ये बीच का एरिया है ना, ये हमारा है एक्सेस सप्लाई। ठीक है, ये क्या है, एक्सेस सप्लाई, क्योंकि हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब हम इससे थोड़ा ऊपर चले गए यहाँ पर, तो ये जो बीच का एरिया है ये क्या है, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, R1 से S, यहाँ पे जो बीच का एरिया बनता है ये हमारा क्या, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब हम इससे जस्ट थोड़ा नीचे जाते हैं, जैसे कि हम आ गए पहले OR, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे हम नीचे आ जाएंगे OR0 में, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो बीच का एरिया है इतना सा, ठीक है, R0 से D, ये जो बीच का एरिया है ये एरिया, ये हमारा क्या है, एक्सेस डिमांड है। ठीक है, तो आप एक चीज क्लियर करिए, देखिए यहाँ पे बहुत भरा हुआ था, आप यहाँ पे समझिए, ये है कुछ ऐसा डायग्राम था। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला सप्लाई है, नीचे वाला है डिमांड। ठीक है, बीच का पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक, उसके बाद अगर हम इस यहाँ पे हमें OR रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, OR1 कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आके यहाँ आ जाएगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा एक्सेस सप्लाई, समझ में आया। उसके बाद अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दे रहे हैं यहाँ से यहाँ पे OR से R0,
तो ये बीच का एरिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड। आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि डिटरमीन होगा किससे, डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल के इंटरसेक्ट होने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमीन हो जाता है। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। आज हम लोग ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिया है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से सब कोई सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसके बाद इसमें केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे आए। तो आज हम लोग ने क्लासिकल कंप्लीट किया, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कल। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको अभी तक यहाँ तक कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे ज़रूरी सॉल्व कर दूंगी। और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज़ डालती हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, या कहीं पर भी आप स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको एक बार और बोल रही कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं कल के वीडियो में।